हे परमात्मा, करोड़ों की संख्या में ये मिसगाइड करने वाले और एक दास परमात्मा का बच्चा, ये सच्चाई बताने वाला, अब देखियो क्या होगा। ढूंढा उठेगा पूरे विश्व में, क्योंकि समर्थ साथ है हमारे। कबीर परमात्मा का वचन है, जिसके एक वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उसके वचन को कोई फेल कर सकता है? इन्होंने एडी से चोटी तक जोर लगा कर देख लिया, क्रोथा कांड करके ऐसा बदनाम कर दिया मीडिया के द्वारा इस दास को, और आश्रम छीन लिया, जेल में डाल दिया झूठे केस बना के। आज देखो समर्थ का हमारे साथ है, लेकिन हमने किसी से कोई गिल्ला नहीं है। हमारा तो मार्ग परमात्मा ने बताया है, कबीर जो तो को काटा वो बता को वो तो फूल, और तोहे फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल, उसको अपनी करनी आप पाएगा। कबीर सतनाम सुमर ले प्राण जाएंगे छूटे, घर के प्यारे आदमी ही चलते लेंगे लूटे। और वो नौका बोला भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, कमाई नाम की कोई काम नहीं करे। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे। कबीर चिंता तो सतनाम की और न चिंता दास है, जो कुछ चिंता नाम बिना वाए काल की फांस है। कबीर सपने में बरडाए कर जय कोई लेवे नाम, वाके पैर की जूती और मेरे तन का चाम। भगवान तो क्या कह रहे कबीर जी कि जब सपने में भी कोई बिरडा के और इस नाम का जाप कर ले, तो कहते वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके लिए मैं अपने पैर के चाम की जूती बनवा दूं उस प्यारी आत्मा के लिए। बताओ परमात्मा तो क्या बताना चाह रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं इस पुण्य आत्मा को जो भक्ति करता है, सतनाम का सेवन करता है। अब सपने में कौन बिरडावेगा? सपने में वो बिरडावेगा जो दिन में भक्ति करेगा। जैसी दिन में क्रियाएं करते हैं, रात को भी वही आएंगे सपने। सारे दिन जैसे कोई केले बेचे है, ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 2 के 40 के दर्जन। अब रात में भी नहीं करेगा, ले लो 10 के 20, 10 के 20, क्योंकि उसका अभ्यास दिन में जो बन गया, स्वप्न में भी वो यही बोलेगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हम दिन में जैसी रटना लगाएंगे भगवान के भजन की, चिंता, उस नाम के सिमरण की, भगवान के सत्संग की, ज्ञान की, तो हमने सपने भी वही आया करेंगे। तो वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है उस परम पिता का बच्चा, के सपने में बिरडा के बुद्ध बुद्धाओ, जो सपने बुद्ध बुद्धा जो राम राम सतनाम जैसे सिमरण दे रखा है। ऐसा कहते हैं वो सपने में बिरडाए कह जाए कोई लेवे नाम, ले दे एक बार नाम यानी स्मरण कर दे, तो वाह के पैर की जूती और मेरे तन का चाम। मुझे इतना प्यारा वो बच्चा। कबीर कहता हूं कई जात हूं, सुनता है सबको, सुमरण से भला होवेगा ना तो भला ना होवे। बताओ परमात्मा ने तो कमाल कर रखा है, तो ये ज्ञानहीन प्राणी मूर्ख बनाए बैठे हैं जनता को। पुण्यात्माओं प्रसंग चला है, कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समंदर की मसी करूं और लिखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। अपने आत्मा परमात्मा कितना महत्व बताते हैं सतगुरु का।
सच्चे गुरु का। जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कदे ने छूटता। और फिर फिरता चारों खान, उसके बाद नरक भोग के उनके जूते खाकर यम के दूतों के फिर नरक 84 लाख योनियों में आता। और फिर क्या बताते हैं, चार खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। इन सब से बाईपास निकाल दिया गुरु जी ने, सतगुरु ने। तो ऐसे सतगुरु की महिमा को लिखने लगूं, कहते 7 समंदर की मसी करूं, और लेखनी मसी माने इंक, 7 समुद्रां की स्याही बना लूं, और पूरी पृथ्वी जितना कागज ले लूं, और सभी पेड़ पौधों की कलम बना बना रख लूं। एक वृक्ष के अंदर कितनी कलम बन जाएगी, करोड़ों। और कहते सारी कलम घिस जा, समुद्र जैसी स्याही भी खत्म हो जाए, और धरती जितना कागज भी शेष उसमें जगह ना रहे। लिखते लिखते तो गुरु गुण लिखा नहीं जाए, तो लिख के दिखाओ उसे सतगुरु के गुण को। एक कुत्ते के जीवन में लिखने लग जाओ, सुबह लेकर शाम तक वो कितना कष्ट उठाता है। पहले तपला तून पाक रहा था, बनकर अच्छी पोस्ट प्राप्त करके 2 पैसे घर पर हो गए, भगवान बजा नहीं। अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करता फिर रहा है। कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, बीबी पड़ते रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, अब गा तू गाड़े फिरती है वो बने कुतिया बाजार। वो नवाबों की लड़की औरतें, स्त्रियां और राजाओं की स्त्रियां पर्दों में रहा करती थी, डोडी आगे उनके पैर लगा करते थे। कोई गैर व्यक्ति, ऐसा वैसा व्यक्ति हमारे घरों में प्रवेश ना हो जा। और ऊंचे घर की बहू बेटियां कल आया करती थी, सत्संग में जाने से वो इज्जत बेइज्जती मानती थी। हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हमारे बहू बेटियां यदि सत्संग में संतों के पास चली गई थी। अब वो कुतिया बनी अंडे बिना नी वस्त्र फिर रही है उस बाजार के अंदर, सरेआम बिरनमाटी करवा दी एक राम नाम बिना, इस झूठी चोचलों ने। तो क्या बताते हैं, बीबी पड़ते रहे थी और डोडी लगे थी बार, इब गा तू गाड़ी फिरे वह बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े फिरती है वो करे सुरायों शोर। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, नकबे सर नकबे बनी वो पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुनो काल के खेल। अब क्या बताया है कि पहले तो वो क्योंकि काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, काजू किशमिश युक्त, और जूठे छोड़ा करती, उसको बांधियां खाती थी। एक क्योंकि पिछले पुनक्रम की बैटरी चार्ज थी उसकी, उसने खो खंडा खराब कर दिया। आगे कुतिया बन के एक टूक के लिए गलियों में धक्के खाती फिरे, शोर करती फिरी। तो इन दुखों को याद करके पुण्यात्मा परमात्मा याद आवेगा आपके। अभी तो हम अफलातून बन गए, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग मिली है संसार से वो तो धन कमाने की ही मिली है, संसारिक परंपराओं को निभाने की ही मिली है। परमात्मा के पाने की तो सतगुरु ही बताते हैं।